मधुकैटभ दैत्यों का नाश, चाहे कमल सुत ब्रह्मा जी। ध्यान किया महाकालिका का, जब निद्रारत थे विष्णु जी। दश भुजाओं में चक्र गदा, भृशुंडी शूल गदा धारण। नीलकांति त्रिनेत्रा देवी, सर्वांग धारे आभूषण। थे सावरणी और आठवें मनु संसार के। उनकी उत्पत्ति की कथा मैं विशद करूं विस्तार से। सूर्य पुत्र पर कृपा हुई थी भगवती श्री महामाया की। अनुग्रह से मनवंतर स्वामी बने, उन्नति हुई काया की। मनवंतर में राजा सुरथ का दरबार था। चैत्र वंश के महाभाग का धरती पर अधिकार था। हृदय से प्रेम प्रजा पर ऐसा आसक्ति पुत्रों जैसी, परंतु उनके शत्रु बन गए क्षत्रिय कुल को लाविध्वंसी। प्रबल दंड नीति वाले सुरथ थे युद्ध शास्त्र अभ्यस्त। अल्प कोला विध्वंसियों से हो गए थे राजन पस्त। अब समस्त संसार पर उनका नहीं बचा था राज। हुआ आक्रमण उनके राज पे और छिन गया उनका ताज। क्षीण हो चली थी उनकी, साथियों ने ही लूट लिया। छल से कर अधिकार राज पर कोश मंत्रियों ने छीन लिया। अब अपने प्रभाव से वंचित राजा क्षुब्ध थे मन ही मन। तब अश्वारोहण के बहाने करने गए आखेटवन। अचंभित थे हिंसक पशुओं शिष्यों के संग, वन में शांति से विचरित थे। मुनिवर ने महाराज सुरथ का बहुत स्नेह सत्कार किया। कुछ दिन कर विश्राम वहां पर राजा ने भी प्रेम दिया। अति विचलित था राजा का मन, चिंतित आठों पहर लगे। पूर्वजों की अनमोल धरोहर, जाने कैसा नगर लगे। मेरा प्रिय गजराज भी मेरे राज्य में पाता राजयोग। अब रिपु के अधीन हुआ वो, जाने भोगे कौन भोग। राज्य में नैतिकता से जो अनुकरण किया करते, अब निश्चय ही लोलुपता का अनुसरण वो करते होंगे। आत्मीयता और लगन से भरा राज्य का
ईश्वर क्या संकट है, राजा ने उससे पूछा। भ्रात दिख रहे बड़े अनमने, क्यों पीड़ा कर रखी धारण। मुनि मेधा के आश्रम में कहिए क्या आने का कारण। सुन राजा की मधुरिम वाणी, वैश्य को हुई प्रसन्नता। राजा के सानिध्य में आकर तनिक भी न रही खिन्नता। तब वैश्य ने कहा, स्वीकारो मेरा वंदन। नाम समाधि मेरा राजन, मेरे पास था पार धन। पर अब मैं हूँ धन से वंचित, और नहीं घर बार मेरा। मेरी लोलुप पत्नी पुत्र भी करते तिरस्कार मेरा। किया घर से बाहर, इसीलिए आया हूँ वन में एकाकी होकर बेघर। आकर यहाँ नहीं मैं जानू मेरे अपनों का मंगल। मेरे पुत्र स्त्री है कष्ट में, या बसते हैं वे सकुशल। आचरण ठीक है उनका, या उनकी मति हुई भ्रष्ट है। क्या सौभाग्य साथ है उनके, या हो गया वो रुष्ट है। राजा बोले, वैश्य बहुत दुखदाई है तुम्हारा कथन। एक प्रश्न स्वाभाविक सा पर पूछ रहा है मेरा मन। जिस स्त्री और जिन पुत्रों ने किया तुम्हें बेघर निर्धन, उनके विषय में तुम्हारे मन में क्यों है प्रेम का बंधन। हे विचार राजन, ये उत्तम प्रश्न आपका बहुत उचित है। पर मैं ही ना समझ पाऊं क्यों मेरी दशा ये समुचित है। से भी बंधती जाती स्नेह की डोर। जिन पुत्रों ने पितृधर्म का हो निर्लज्ज किया है त्याग, उनकी ओर खिंचा जाता हूँ, कैसा है उनसे अनुराग। मेरे अगुणी बंधु आत्मजन, किया जिन्होंने मुझे व्यथित। क्यों मैं दीर्घ श्वसन लेकर उनके प्रति हूँ अति चिंतित। माना निष्ठुर मन है उनका, है संपूर्ण प्रेम का भाव। पर क्यों मेरे हृदय में उमड़े उनके प्रति प्रेम भाव। राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ ने मिलकर वैश्य समाधि के साथ, दोनों ने मिलकर किया एक अनोखा उत्तम काज। हो प्रसन्न और न्यायाकुल से वातावरण में मुनिवर संग वार्ता का प्रारंभ किया। अति विनय पूर्ण था ये प्रसंग।
से मैं विमुख हूँ अब तक, जतन किए हैं मैंने भरसक। पराधीन मेरा राज पड़ा है, पर मन उसमें जकड़ा है। व्यथित हृदय की दशा ये ऐसी, विवश है मन कैसी दुविधा है। जो अब मेरा नहीं रहा, क्यों उसके प्रति रहती पीड़ा। अपनों से घायल होकर ये वैश्य भी यहाँ है दुखी बड़ा। इसके पत्नी और पुत्रों ने से किया घर के बाहर, इस प्रकार हम दोनों ही व्यथित हुए चोटें खाकर। खुले नेत्र से दोनों ही जन देख रहे हैं सारे दोष, फिर भी है अपनत्व बना, नहीं है मन में किंचित रोष। जग में जितने भी प्राणी हैं ज्ञानी और विद्वान हैं, किंतु सभी को होता रहता भिन्न भिन्न सा भान है। पर विषयों में अंतर है, वो सबके लिए न एक समान। कोई दिन में ही देखे, कोई रात में दिवस समान। मातृ जीव ही कुछ ऐसे हैं, जिनके दिन और रात समान। दृष्टि मानव बुद्धि की धारक, पर उससे ही न सृष्टि महान। पशु पक्षी मृग जीव जंतु सब होते तो हैं समझदार, मानव जैसा ही उन सब का होता जीवन पर अधिकार। अन्य जीव भी मानव जैसे समझे और कर्म करते, कई दृष्टि से वे भी तो एक मानव भांति रहा करते। खिला खिला कर रखे शिशु अपने जीवित। पर देखो नर श्रेष्ठ मनुज, जो रखता हर अभिलाषा है, प्रतिफल पाने के लालच में रखे पुत्र की आशा है। कमी बुद्धि की नहीं है, लेकिन चक्र है जन्म मरण के। ये सारे ही हैं परिणाम देवी भगवती के गुण के। इस हेतु अचंभित ना होना, योग निद्रा सुशोभित है। विष्णु जी की महामाया है, जग जिससे सम्मोहित है। भगवती महामाया है शक्ति मोहिनी सर्वज्ञ, ज्ञानी और महाज्ञानी भी रह ना सके इससे अनभिज्ञ। आद्या देवी ने ही की है चराचर सृष्टि की रचना, देवी माँ का ही अधिकार है वर देना या मुक्ति देना।
से है महामाया, देवी का ये रूप है कैसा, ये अवतार कहाँ से आया। ब्राह्मण देव हुआ है कैसे, उनका भू पर आविर्भाव, चरित्र गाथा में उनकी दिखते हैं कैसे कैसे प्रभाव। हे ब्रह्मर्षि निवेदन है ये आपके चरणों में मन से, देवी स्वरूप का वर्णन आप सुनाएं श्रीमुख से। जन है सत्य यही, ये देवी ही है नित्य स्वरूप, किया सभी को व्याप्त उन्होंने, ये जग ही है उनका रूप। कई रूप में प्रकट हुई जो नित्य अजन्मी शक्ति है, देवों की सिद्धि के लिए जन्म लिया करती है। शैया पर तब विष्णु योग निद्रा में मग्न, श्री कर्ण